नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है, आप कितना ही खाद डाल लें, एनपीके डाल लें, फास्फोरस डाल लें, पोटाश डाल लें, जो भी आपको डालना है डाल लें, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कि उस फास्फोरस को उपलब्ध कराने का काम करता है और उसका नाम है दोस्तों माइकोराइजा। माइकोराइजा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी फसल के लिए। माइक्रोराइजा बेसिक तौर पर हम जाने तो हम 3 पॉइंटों के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे आज इस वीडियो पर कि माइक्रोराइजा है क्या। दूसरा हम जानेंगे कि माइक्रोराइजा काम कैसे करता है। और तीसरे पॉइंट पर हम जानेंगे कि माइक्रोराइजा को हम कब और कितना और कैसे दे सकते हैं। और वीडियो की विशेष बात हम आपको बताएंगे कि माइक्रोराइजा का उपयोग जब हम करते हैं तो उसको डाइल्यूट यानी कि उसको एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें उसके और ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। वो कैसे करते हैं हम आज इस वीडियो आपको वीडियो की विशेष बात में बताएंगे। उसको बनाने का तरीका, उसमें 2 दिन का समय लगता है और कुछ सामग्रियां लगती है जिसको हम वीडियो को अंत में जानेंगे। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जानकारी को आप जो है रेगुलर देखें, पूरा वीडियो देखें, कहीं भी स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हम आज फार्म पर नहीं शूट कर रहे हैं, हम अपने घर पर शूट कर रहे हैं इसे, क्योंकि आज फार्म की छुट्टी होती है और मैं शहर में था तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियो दिया जाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं घर पर ही शूट करके आपको दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोराइजा एक्चुअल में होता क्या है। तो माइक्रोराइजा एक प्रकार का फंगस है और जो कि मित्र फंगस है। वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, अपितु आपकी फसल को फायदा ही देता है। दूसरा पॉइंट है कि माइक्रोराइजा कैसे काम करता है और इसका कार्य करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, माइक्रोराइजा आप जब देते हैं तो वो जड़ों के माध्यम से देते हैं। तो वो होता क्या है कि जड़ों के साथ मिलकर और जड़ों के अंदर जाकर पौधे की वो शुगर लेता है। ठीक है, शुगर जो होती है उसको वो जड़ों के माध्यम से एक्सेप्ट करता है, खुद का उसका भोजन है वो। और बदले में वो क्या करता है कि जो हमारी मिट्टी पर जो फास्फोरस उपलब्ध है, दोस्तों मिट्टी पर काफ़ी मात्रा में फास्फोरस होती है मगर वो घुलनशील अवस्था में नहीं होती है और पौधा उसे अपटेक नहीं कर पाता है, तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप जो भी फास्फोरस देते हैं, जो भी पोषक तत्व देते हैं, वो पौधे को उपलब्ध होना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिलता है। तो माइक्रोराइजा करता यही है कि जड़ों के माध्यम से जड़ों के अंदर घुसकर वाइट रूट्स को बढ़ाता है और वाइट रूट्स जब बढ़ती है हमारे पौधे पर तो पोषक तत्व हमारे पौधा जो है वो अवशोषित बहुत अच्छे तरीके से करता है और आपके ऊपर के हिस्से यानी कि तने पर, फलों पर और फूलों पर जो कि हमें चाहिए है उस पर उपलब्ध कराता है और उसके ही हमें फायदे देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोराइजा इस तरीके से काम करता है और घुलनशील अवस्था में जो फास्फोरस आपकी नहीं है उसको घुलनशील अवस्था में लाता है। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं आपके, जैसे सल्फर है, जिंक है, इनको भी आपके पौधे को उपलब्ध कराता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है आपकी फसल पर। इसके आगे आपको बता दूं मैं कि डीएपी वगैरह सारे जो तत्व हैं वो फैले। अब हम पढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है कि इसे हम पौधे पर दें कैसे, अपनी फसल पर दें कैसे। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप जब भी बेड बना रहे हैं और उसके साथ में यदि आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केंचुआ खाद वगैरह, तो उसके साथ में आप जो है 5 से 10 केजी जो रॉ फॉर्म पर माइक्रोराइजा होता है उसको आप जो है मिला लें और मिलाने के बाद उसको अपनी बेड पर छिड़काव करें या खुली ज़मीन पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो फिर उसकी जो संख्या है वो बढ़ते रहती है और आपके पौधे को वो उपलब्ध हो जाती है जब भी आप सीडलिंग या फिर रोपाई करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जो है जब भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, यदि आप डायरेक्ट सीड लगा रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट जब भी आप करें तो उसमें माइक्रोराइजा को 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप मिलाएं और गुड़ के साथ उसमें मिक्स करके आप सीडलिंग उसकी कर दें। तो आप देखेंगे कि जड़ों के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी होते रहेगी। ठीक है, गुड़ उसका भोजन है, आगे उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और तीसरा जो है उसमें आप नर्सरी, जब भी आप नर्सरी आप तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद आप क्या करें कि या तो हो सके तो आप जड़ों में उसकी ड्रिंचिंग कर दें या फिर आप पौधे की जड़ों को माइक्रोराइजा के घोल में डिपिंग यानी कि डुबा कर जो है अपने प्लांट पर लगाएं। तो फिर जड़ों के संपर्क में माइक्रोराइजा आता है और उसकी जो ग्रोथ है वो होते रहती है और आपके पौधे पर जो उसके लाभ देखने को मिलते हैं। तो ये तरीका होता है आपका पहले कब, जब नर्सरी से पहले। ठीक है, इसके बाद यदि आपने फसल अभी लगा चुका है तो आप सोचेंगे कि अब कैसे करें हम, तो उसके लिए आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। तो ड्रिंचिंग सिंपल है, आपको
200 लीटर की बैरल लेना है और उस पर जो है आप माइक्रोजा लेके और हर पौधे को आप दे सकते हैं। आगे हम वीडियो की विशेष बात में यही जानेंगे कि उसको डाइल्यूट कैसे करें और उसके पौधे को कैसे हम उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात दोस्तों ये है कि उसको जब हम माइक्रोराइज़र को लेते हैं तो वो हमें, जैसे मान लीजिए अब जब हम बाद में उसकी ड्रिंचिंग करते हैं तो उस पर हम जो माइक्रोराइज़र इस्तेमाल करते हैं वो जैसे नेसर डी पे आता है, उसकी जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेते हैं। दूसरा, आप टाटा वगैरह का माइक्रोराइज़र आता है या अन्य कंपनी का भी जो माइक्रोराइज़र आता है उसका डोज अपने हिसाब से देखें और उसको क्या करें कि सबसे पहले एक बाल्टी लें। उस बाल्टी में आपको उस माइक्रोराइज़र को घोलना है। पहले पानी में थोड़ा सा पानी ले लें आप 5 लीटर करीब और उसमें उसको अच्छे से घोल लें। एक बाल्टी और लें, उसमें क्या करें कि लगभग 2 से 3 केजी गुड़ लें। गुड़ आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं, पुराने से पुराना जितना भी गुड़ रहेगा वो फ़ायदेमंद है उसके लिए, ठीक है। अच्छा गुड़ लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, बल्कि केमिकल फ्री जो पुराना गुड़ आपको मिलता है उसको आप लें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट उसके मिलेंगे। तो एक बाल्टी में गुड़ को अच्छे से मिलाएं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और मिलाने के बाद फिर क्या करें कि आप जैसे प्रति एकड़ मान लीजिए आपको 300 लीटर पानी लगना है। लगभग 50 ml के हिसाब से 300 लीटर पानी आपको लग जाता है, 40 से 50 ml प्रति पौधे के हिसाब से यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं तो, ठीक है। तो एक ड्रम ले लें 300 लीटर की, जो भी अपने हिसाब से ले लें आप, उसमें पानी भरें और पानी भरने के बाद उस गुड़ के मिश्रण को, उस माइक्रोराइज़र के मिश्रण को आप उस ड्रम पर डाल दें और उसे 48 घंटे यानी कि 2 दिनों के लिए उसे छोड़ दें और उसको जो है सुबह शाम डंडे से हिलाते रहें बढ़िया। और आप चाहे तो इसमें बेसन की मात्रा भी आप ले सकते हैं। तो बेसन की जो मात्रा है वो लगभग प्रति एकड़ के साथ हम बात करें तो 2 से 3 केजी तक आप उसको मिला सकते हैं। तो वो भी बढ़िया तरीके से आपका प्रोटीन का भी काम करता है उसमें। और उस पर जो है देखो, गुड़ हम इसलिए मिला रहे हैं, बेसन हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि वह जो हम माइक्रोराइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह जो है एक जिंदा फफूंद है, ठीक है। फफूंद है और साथ में वो जिंदा भी है। तो उसे कुछ अपने जीवन यापन के लिए जब तक आप उसको जड़ों के संपर्क में नहीं ले जाते हैं, जब आप पौधों के जड़ों के संपर्क में ला देते हैं तो भोजन वो पौधे से लेता है, ठीक है। लेकिन जब तक वह पौधे के संपर्क में नहीं है तब तक उसे भोजन खुराक उसको चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। तो उसके लिए हम जो है गुड़ देते हैं और बेसन भी आप ले सकते हैं। उसमें बेसन ना भी लें तो चलेगा, लेकिन गुड़ आपको लेना चाहिए। और उसको दूध में जब छोड़ते हैं आप तो उसकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है उसमें, ठीक है। और शुरुआती अवस्था में गुड़ उसका भोजन होता है तो मल्टीप्लाई जल्दी करता है बहुत, इसलिए हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या करें, फिर आपको कुछ नहीं करना, ड्रिंचिंग करना है। आप चाहें तो ड्रिप के माध्यम से भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो जड़ों के किनारे प्रति पौधे के हिसाब से 50 ml या पानी की मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख लें, आप उसको डालें। तो ये जो मात्रा है आपको कम से कम 15 दिनों में, जो शुरुआती 15 दिन है उसके अंदर आपको डालनी चाहिए। दूसरा, आप इसका इस्तेमाल करते हैं कब, जब आपके फ्लावर सेट होने वाले हों, उस समय आप माइक्रोराइज़र यानी कि आप चाहें तो हर महीने या 1 से 2 महीने के अंतराल पर आप माइक्रोराइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बेनिफिट आपको फसल पर दिखाई देंगे। आप कितने ही लाख DAP, यूरिया या फिर आप जो भी पोषक तत्व आप डाल रहे हैं, जब तक पौधे को उपलब्ध नहीं होगा उसका फ़ायदा आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको माइक्रोराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोराइज़र जो है आपकी जड़ों को और साथ में मिट्टी को बढ़िया करता है, तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी नई नई हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। आपको किसी प्रकार की समस्या हो, कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं।